हम आपको बताएंगे कि कैसे आप ये ट्रेंडिंग बिजनेस जो डिजिटल प्रिंटिंग का बिजनेस है उसके अंदर आप एमर्ज कर सकते हो, कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको इसकी सारी बेसिक और नेसेसिटी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं, कि जिस हिसाब से आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें इस बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट, क्या रॉ मटेरियल्स, क्या मशीनरीज लगेगी, कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो, कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइसेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और इस हिसाब से हम आपको सारी एक एक करके चीज़ों के बारे में आइडिया देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले जान लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग इंक, अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स, सब्लिमेशन पेपर, बटर पेपर और अदर रॉ मटेरियल्स जो डिफ़र कर सकते हैं, किस टाइप की मशीनरीज आप यूज़ कर रहे हो और कैसे आप इसका प्रोडक्शन निकाल रहे हो, उस हिसाब से इसके रॉ मटेरियल्स भी डिफ़र करेंगे। बात करें मशीनरी की, तो प्रिंटिंग मशीन, फ्यूजिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर एंड अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट बिजनेस रिसर्च आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैपेसिटी की मशीनरीज अवेलेबल है मार्केट में, कौन से अलग अलग टाइप्स के जो पेपर्स हमने आपको रॉ मटेरियल्स में बताए उसके कितने जीएसएम आते हैं, कितने अलग अलग फैब्रिक्स आते हैं मार्केट में, कैसे आपको प्रॉपर इस बिजनेस को रन करना है, उसकी आपको विदाउट बिजनेस रिसर्च और ट्रेनिंग के आप इस बिजनेस को नहीं रन कर पाओगे। भले आप एंटर कर लो, भले आपके पास कितना भी कैपिटल हो, पर विदाउट नॉलेज आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर बिजनेस रिसर्च, जिसके अंदर आपको इस सारी चीज़ों की ध्यान रखना है कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स की मशीनरीज अवेलेबल है, कितनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की इंक्स अवेलेबल है, कौन सी बेस्ट ब्रांड है या कौन सा उसका कॉम्पिटिटर ब्रांड है, जिसके आप आपकी कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हो, और कैसे आप कस्टमर्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। और भी चीज़ें आती है बिजनेस रिसर्च में, जैसे कि जो भी डिज़ाइनर्स हो गए उनका प्रॉपर एक एरिया होना चाहिए, उनके लिए जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करनी पड़ेगी, जैसे हाईटेक कंप्यूटर्स हो गए, मशीनरीज हो गई, प्रिंटिंग मशीन, स्कैनर्स, उनका डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भी आपको बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट से टोटल नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे आप मिनिमम से मिनिमम 35 to 80 lakhs डाल के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स, इन सारे लोगों की सैलरीज का पेमेंट, मशीनरी कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो भी कभी भी इनकर हो सकते हैं, उसको अगर लेके चले तो आपको इसमें मिनिमम से मिनिमम 35 to 80 lakhs का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये टोटली डिफर करेगा कि किस टाइप की मशीनरीज, कौन से ब्रांड के रॉ मटेरियल्स, प्रिंटिंग इंक, मशीनरीज, पेपर्स किस टाइप के आप यूज़ कर रहे हो। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप इन्हें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप आपकी सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे सकते हो, तो आप इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लीड कर सकते हो। जैसा कि आपको पता ही है, सूरत टेक्सटाइल हब है इस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे अगर आपको इसका सेटअप करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मार्केट रिसर्च, अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स और बहुत ही ज़्यादा स्टॉक भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आजकल सबको बहुत ही आसान चीज़ें चाहिए। जो अपन जितनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, अगर उतनी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो तो आप इस बिज़नेस में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो यहाँ पे पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिससे आप आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो। पर टोटली इस बिजनेस में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है कि कितनी सर्विस, कितना फास्ट आप इनको जो भी माल है उसका डिलीवरी दे सकते हो, कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट, कितनी अच्छी क्लियरिटी के साथ आप इनको डिजिटल प्रिंटिंग करके दे सकते हो। उस हिसाब से ही ये बिजनेस आपका चलने वाला है। बात करें एरिया और मैन पावर की, तो 800 से 1200 स्क्वायर फीट का एरिया मिनिमम रिक्वायर्ड होगा इस बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए। और मैन पावर की बात करें तो 9 से 12 लोगों की मदद से, जिसके अंदर डिज़ाइनर्स, फ्यूजिंग मशीन लेबर सब इंक्लूडेड है।
तो अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। बात करें लाइसेंसेस की तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, जीएसटी नंबर, एनओसी, सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बात करें प्रॉफिट रिटर्न की तो इनिशियल लेवल पे आपको इस यहाँ पे 20 से 35% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो टोटली डिपेंड करेगा आपकी सेल्स, आपकी मशीनरी कॉस्ट, उनका मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज का पेमेंट और अदर एक्सपेंसेस इनकर भी हो सकते हैं इस बिज़नेस में। तो ये टोटली मैंने आपको जैसा बताया कि कितनी बिजनेस रिसर्च करते हो, कितना आप एक्सपीरियंस लेते हो, कैसे आप इसकी सेटअपिंग कर रहे हो, उस पे ही आपका ये प्रॉफिट टोटली डिपेंडेड है। तो अगर आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इस बिज़नेस में। इस वीडियो में हमने आपको सारी नॉलेज दे दी है कि कैसे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कौन कौन सी बेसिक और नेसेसरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको इसमें डील करना है, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, आपको कैसे क्वालिटी देनी है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, सारी चीज़ों की आपको नॉलेज